हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक तरीके से कंपैरिजन है कि आप इंडिया से प्राइवेट करें या बाहर से एमबीबीएस करने के बारे में सोचें। थोड़े बहुत प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ से हैं, लेकिन मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा कि आप किस तरीके से डिसीजन लें। ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार चाहे तो आप सुन लें, ठीक है, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। तो अभी मैं राजीव जायसवाल हूँ और मैंने फॉरेन से एमबीबीएस किया है, कजाकिस्तान से। और मैं इस रिगार्डिंग इसलिए बता सकता हूँ कि मैं एज ए इंटर्न हूँ और मेरे साथ बहुत सारे इंटर्न्स पोस्टेड हैं केएमसी महाराजगंज में। और उनसे बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंट्री में पढ़ने के बाद, और अलग अलग सबका अपना अलग अलग कहानी है, सबके अलग अलग अटेम्प्ट्स है, सबके अलग अलग स्ट्रगल्स है। उस सबका जानने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा बेहतर है। और थोड़ा-सा मैं केएमसी महाराजगंज में हूँ, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, तो इसके भी थोड़ा फीस वगैरह स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा-सा जानकारी होने के बाद मैं आपको एक कंपैरिज़न बता सकता हूँ कि प्राइवेट बेहतर है यहाँ पे या बाहर से एमबीबीएस बेहतर है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो प्राइवेट है यहाँ पे, तो आपको ये पता ही है कि आपका मिनिमम से मिनिमम, अब किसी भी तरीके से मेडिकल कॉलेज लेंगे इंडिया में तो आपको 80 लाख तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मान के चलिए कि 80 लाख पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे कम में कहीं जुगाड़ नहीं है। 1-2 कॉलेज है, 2-4 कॉलेजेस हैं जो थोड़ा-सा कम में हो जाते हैं, लेकिन 80 लाख का बजट आप मान के चलिए कि इतना लगता है। तो अगर आप रियली में डेडिकेटेड हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि एमबीबीएस एज़ अ करियर परस्यू करने का, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा चैलेंजिंग है और आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा कभी न कभी, तो कुछ ना कुछ अपने दम पे तो करना ही पड़ेगा इसमें। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस कर भी लिए, उसके बाद फिर नीट पीजी के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और सिर्फ़ एमबीबीएस मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन एज़ अ रिस्पेक्टफुल जॉब के लिए आपको थोड़ा-सा पीजी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्राइवेट वाला क्या सीन है कि जैसे अगर आपने प्राइवेट चूज़ किया, ठीक है? प्राइवेट चूज़ किया, आपको जो फीस बताएगा 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख जो भी बताएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको हॉस्टल की फीस, मिसेलेनियस और क्या कहते हैं, अलग-अलग तरीके से पैसे निकालते हैं। मतलब हर एक मेडिकल कॉलेज का यही हाल है। तो आप वो मान के चलिए 20 लाख पर ईयर का क्रॉस कर देते हैं, ठीक है? बहुत कोई अच्छा कॉलेज है तो 17-18 लाख पर ईयर में हो जाता है। और उसमें भी आपको वो 5 साल की फ़ीस लेंगे, 4 साल की भी नहीं लेंगे, 5 साल की पूरी फ़ीस लेंगे, तो वो आपको करीब 80 लाख के आस-पास ही पड़ जाता है। 80 लाख से ऊपर ही चला जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे नहीं जाएगा जल्दी, ठीक है? तो एक तो ये सीन है, ऊपर से उसमें थोड़ा बहुत फेल-वेल करने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़े से भी वीक हैं, कमज़ोर हैं, जो कि आप ऑब्वियसली हैं, तो आपको फेल होने की पूरी गुंजाइश रहेगी, ठीक है? प्लस इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अटेंडेंस को लेके आपको फ़ाइन लगाएँगे, अलग-अलग चीज़ों को लेके फ़ाइन लगाएँगे, हॉस्टल सुविधा तो देंगे, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, प्लस बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है हॉस्टल। तो ये आपको प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप समय से कंप्लीट कर ले जाएँगे। और आपको पूरे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो है, जितनी उनको सहूलियत रहती है, उतनी आपको सहूलियत रहेगी। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन उतना नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और ना ही आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल उतना कुछ परेशान करेगी, क्योंकि वो सारा कुछ इंडियन रेगुलेशन से फॉलो हुआ है। तो ना स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको कोई दिक्कत करेगी, ना नेशनल मेडिकल काउंसिल आपको कोई दिक्कत करेगी। तो आपका एकदम स्मूथली निकलेगा। सिर्फ़ पैसे का एक मैटर है जो स्मूथ नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें स्मूथ रहेगी। बाकी टाइम फ्रेम सब रहेगा, और जो नेक्स्ट लागू होगा, जो नेक्स्ट लागू हो रहा है, और ऐसा कह रहे हैं कि 2028-29 से आपको मैंडेटरी रूप से देना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको जितना थोड़ा बहुत जो एडवांटेज आईएमजी को मिलेगा, वो आपको भी मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें सिर्फ़ फीस को लेके आप फँसेंगे, ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि एफएमजी वालों के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बारे में। जैसे देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ एफएमजी करवाती हैं, मेडिकल डिग्री देती हैं। रशियन कॉन्टिनेंट में है जो आजकल थोड़ा फेवरेट है प्राइस को लेके। थोड़ा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जो भी जहाँ भी लोग जाते हैं, कई सारे मेरे कलीग हैं जो साउथ अमेरिका से करके आए हैं। तो मैं उनका थोड़ा-सा आपको एक बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे पहली बात तो, पहले बहुत सारी जगह पे 5 साल का कोर्स हुआ करता था। अब मेरे ख़्याल से देखिए, रशियन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में तो कहीं भी आपको 5 साल का कोर्स नहीं मिलेगा, आपको पूरे 6 साल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। 6 साल। 6 साल मिनिमम मान के चलिए, कई-कई जगह 7 साल भी है। तो ये आप मान के चलिए कि आपको 6 साल तो करना ही करना है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप अगर आएँगे वहाँ से, तो 1 साल का आपका गैप हो जाता है, 6 महीने एफएमजी देने में और 6 महीने आपको इंटर्नशिप मिलने में। तो 6 एक 7 साल, प्लस आप 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, तो 8 साल। टोटल 8 साल मिनिमम है, ठीक है? ऊपर से अगर आपका कहीं एक्सटेंशन लग गया, तो 3-4 महीने और ऐड हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए आप किसी कारणवश बीच में आपने छुट्टी ले ली, या फिर ये कोविड वाला सीन हुआ था, कोविड, यूक्रेन वॉर और अलग-अलग डिफिकल्ट कारणों की वजह से अगर किसी भी कारण से आपका बीच में स्टडीज़ ब्रेक हुआ और आप घर पे आए और क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको मान के चलिए 1 साल का और एक्सटेंशन लग जाएगा। तो 8 साल की जगह पे 9 साल हो जाएगा। और एफएमजी क्वालीफाई अगर आप नहीं कर पाएँ, तो 9 की जगह वो 10 भी हो सकता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और प्राइस भी जैसे जो पहले था कि 30 लाख लोग बताते हैं, लेकिन 30 लाख में अब हो नहीं रहा है कहीं भी।
ठीक है, 40 आपका ईज़िली ही क्रॉस हो रहा है, ठीक? और साउथ अमेरिका में तो आप अगर आप जाने का सोच रहे हैं, तो आप मान के चलिए 60 लाख का बजट मान के चलिए, ठीक है? वो आपको सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं करते हैं एजेंट, लेकिन वो 60 लाख, 65 लाख, कई लोगों का तो 75 लाख तक भी गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 75 लाख वहाँ दे रहे हैं, तो आप 2-3 साल एक्स्ट्रा क्यों करें? जो कि आपको अगर एफएमजी हो गए आप एफएमजी हो गए तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप साउथ अमेरिका साइड में अगर जाने का सोच रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, क्योंकि देखिए सिर्फ फीस नहीं होती है, फीस के अलावा होता है, पहला तो होता है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट ही 1 लाख, 1.5 लाख से नीचे नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। आप जाएँगे कम से कम 10 बार, 12 बार आएँगे, जाएँगे टोटल मिला के, तो उसी में आपका 15 लाख, 20 लाख का तो सिर्फ फ्लाइट टिकट हो जाएगा। ठीक है? प्लस रहना एक्सपेंसिव है, खाना एक्सपेंसिव है और थोड़े बहुत एजेंट्स के चार्ज, प्लस आपको 5 साढ़े 5 लाख के आस-पास फीस से नीचे नहीं पड़ेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है? तो ये है उनका आराम से 55-60 क्रॉस हो जा रहा है। तो साउथ अमेरिका तो एकदम मान के चलिए आप ऑप्शन में ही नहीं रख सकते हैं कि अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं और 8 साल कर भी रहे हैं, ये 8 साल में एमबीबीएस कर भी रहे हैं, तो कोई आपका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो अगर 2 ढाई साल आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस 2 ढाई साल में अगर आप एमबीबीएस हैं, तो कहीं से भी आराम से 25-30 लाख का जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है? कहीं भी अगर आप जेआर भी लग जाएँगे तो 2 साल का आप जेआरसीप कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 80,000 मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में तो मिलता ही मिलता है 80,000, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए तो 20 लाख के करीब हो जाता है 2 ढाई साल का। ठीक है? तो साउथ अमेरिका तो मत ही रखिए लिस्ट में। अब आते हैं इधर रशियन कॉन्टिनेंट में, जहाँ वहाँ भी जैसे फीस पहले थी कि 1 ईयर का 3 लाख के आस-पास पड़ता था। ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर-नीचे था, लेकिन अब जैसे-जैसे वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स बढ़ते गए हैं, तो उसके बाद से उनका जो है, उनका भी मतलब भाव बढ़ गया है, वो भी फीस बढ़ा दिए हैं। किसी भी कॉलेज इवन मतलब घटिया से घटिया कॉलेज की भाई फीस $4500, $4400, $4000 से नीचे नहीं है, ठीक है? और 6 साल का कोर्स है, तो ये मत सोचिएगा कि छठे साल में आपको पैसा नहीं देना होगा, वहाँ छठे साल में भी आपको पैसा देना पड़ेगा। प्लस रहना, खाना, फ्लाइट, मान के चलिए पर ईयर का 3 लाख का खर्चा है, ठीक है? आप कितना भी मतलब आप थोड़ा-सा बेसिक लाइफ तो जिएँगे ही जिएँगे, ठीक है? तो आपका मान के चलिए कि 3 लाख के आस-पास पर ईयर का खर्चा है, तो 18 लाख तो सिर्फ रहने, खाने और आने-जाने का हो गया, ठीक है? और उसके ऊपर से जो आपकी फीस ऐड होगी, अगर 4 लाख रुपया है साल का, तो 6 चौक 24, तो 24-18 कितना हो गया? 42-43 लाख हो गया, ठीक है? तो ये भी आपका ऐड हो जाता है, तो 42-43 से कम मिनिमम वाले में ये इतना पड़ता है। ठीक है? अब जो थोड़ा अच्छे कॉलेजेस हैं, वो साढ़े 5 लाख, 6 लाख पर ईयर तक की उनकी फीस है। प्लस आपका रहना, खाना, फ्लाइट और अदर एक्सपेंसेस 3 लाख मान के चलिए, तो 9-10 लाख रुपया पर ईयर का पड़ जा रहा है। लेकिन 9-10 लाख पर ईयर का पड़ जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको ना ढाई साल, 3 साल एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आईएमजी। प्लस ये भी हो रहा है कि आपके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। स्टेट मेडिकल काउंसिल्स अलग-अलग तरीके से बिहेव करती हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल्स भी अलग-अलग तरीके से बिहेव करती हैं। आपको पीआर देने में, प्रोविज़नल देने में, हर जगह आप जो नॉर्मल फीस होती है आईएमजी, उससे 10 गुना पे करेंगे, और अगर आप कहीं जाएँगे बोलने, तो वो पता है क्या कहेंगे? कहेंगे कि आप इतना पैसा तो दे ही दिए, इतना और देने में क्या जाता है आपको? ठीक है? ये बेसिक चीज़ है। प्लस आपको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं रहेगा, बाहर कुछ नहीं सिखाते हैं, ठीक है? ले दे के मान के चलिए कि आपका पेशेंट इंटरेक्शन नील-बट्टा सन्नाटा है। ठीक है? यहाँ आएँगे, आपको बेसिक से 1-2 साल जो भी इंटर्नशिप है वो करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, ठीक है? और इज़्ज़त का तो मान के चलिए भूल ही जाइए कि एफएमजी हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल काउंसिल दोनों रगड़ देंगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि भैया सिर्फ प्राइस डिफरेंस की बात नहीं होती है, प्राइस डिफरेंस प्लस टाइम डिफरेंस वो भी मैटर करता है। जैसे मान लीजिए आप साढ़े 5 साल का एमबीबीएस अगर साढ़े 10 साल में कर रहे हैं या 10 साल में कर रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है उस 20-25 लाख, 30 लाख का जो आपने बचाया है? कोई मतलब नहीं बनता है। प्लस जो ये नया एक नेक्स्ट आने जा रहा है, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि देखिए अगर आप अभी जा रहे हैं तो नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट देना पड़ेगा तो हो सकता है ये मिनिमम तो ये एफएमजी जैसा तो होगा ही होगा, ठीक है? इससे नीचे नहीं जाएगा, एफएमजी के लेवल से नीचे नहीं जाएगा नेक्स्ट, ठीक है? प्लस अगर इससे ऊपर गया, ऊपर सिर्फ़ इस तरीके से जा सकता है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ठीक है? तब ये अगर ऊपर चला गया, ये इसका लेवल ही फिर बदल गया, तो फिर भी आपको उस तरीके से आपको बहुत बुरे तरीके से झेलना पड़ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में बैठा के रखिए, ठीक है? इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिए रखिए कि देखिए सिर्फ़ एमबीबीएस ही ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप चाहे तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक टाइम के बाद एमबीबीएस में आपको रिग्रेट ही रिग्रेट होगा, ठीक है? अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। अगर आप नॉर्मल टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तब एमबीबीएस अच्छी डिग्री है, बट यही अगर आप दुगने-तिगुने टाइम में कर रहे हैं, तो ये बहुत बेकार डिग्री है, क्योंकि आप बहुत लेट कमाएँगे और जिस हिसाब से हाइप्ड है, उस हिसाब से सबका पे नहीं है। बहुत सारे लोग 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, एमबीबीएस करने के बाद। हम लोग भी इंटर्न हैं, तो हम लोगों को क्या ₹12,000 मिल रहे हैं। 12,000 आप समझ रहे हैं कि इतने साल मेहनत करने के बाद, इतने साल पढ़ने-वढ़ने के बाद आपको सिर्फ 12,000, साढ़े 12,000 अगर आपको मिले, तो आपको कैसा लगेगा? वो भी लोग देने को तैयार नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए कि इतना ग्लोरियस भी नहीं है पैसे के मामले में जितना आप सोच रहे हैं। इज़्ज़त-उज़्ज़त भी ऐसा नहीं कि पहले
मतलब पहले बहुत अच्छा स्थिति था, लेकिन अभी भी है, अच्छा नहीं है, जिस जो टॉप पे लेवल पे है तो उनके लिए तो अच्छा है ही, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा-सा भी अगर आप स्ट्रगल करेंगे, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगा। इसलिए एक बार एक थॉट दीजिए, ठीक है? और अगर आप में रियली में पैशन है, जुनून है कि हाँ, डॉक्टर बनना है और कुछ प्राउड सा फ़ील करना है, तो आप ये एक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए आप 10-12 साल, 15 साल आपके गए और एफएमजी हैं, तो आपको पक्के गए हैं, ठीक है? क्योंकि आपको हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ के लिए, इवन पैसा छोड़िए, आपको इज़्ज़त के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सोच लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।